गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या फिर आज से आपके स्पीकिंग स्टाइल आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एडवांस वोकैबुलरी। ये सारे वर्ड जो हैं ये सारे एडजेक्टिव है, अपने स्पीकिंग अपने राइटिंग में इसको यूज कर सकते हैं। आइए हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में कि इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। आई मीन टू से दैट हाउ टू रीड, व्हाट इज द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। हर एक शब्द का, हर एक वर्ड का हम मीनिंग समझेंगे एंड यूज। चलिए समझते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है। नंबर फर्स्ट, यूबिक्विटिस। यूबिक्विटिस, ओके, UBIQUTOUS। यूबिक्विटिस मीन्स क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर। इट मीन्स ऐसा चीज है जो हर जगह पे क्या हो, मौजूद हो, प्रेजेंट हो। एक कैसा आप एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं। नाउ दिस मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स आर यूबिक्विटिस एवरीवेयर। सभी जगह मोबाइल फोन्स स्मार्टफोन्स तो अवेलेबल है। इट मीन्स अवेलेबल, आई मीन टू से कि प्रेजेंट है, गांव गांव में, शहर शहर में, सब जगह पे। तो फर्स्ट वर्ड आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि यूबिक्विटिस मींस क्या होता है। चलिए सेकंड वर्ड देखिए, कंबर्शन। कंबर्शन, कंबर्शन मींस क्या होता है? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। और एक और वर्ड आप इसको समझ सकते हैं कि डिफिकल्ट के साथ साथ इसको और क्या कर सकते हैं? बर्डनसम। बर्डनसम कोई भी वर्ड है ना, अगर आपको डिफिकल्ट लगता हो, मुश्किल लगता हो, तो उसको हम लोग कंबरसम कहेंगे। आप अपनी पढ़ाई को क्या समझते हैं? क्या डिफिकल्ट है? अगर आप रेगुलर करते हैं प्रैक्टिस, है ना, जैसे 3 वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, तो ये आपके लिए कंबरसम नहीं होगा, डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। चलिए नंबर थर्ड वर्ड, जो थर्ड वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? फर्सिसस। फर्सिसस, फर्सिसस इट मींस क्या होता है? नॉट टू, नॉट टू बी टेकन सीरियसली। ऐसे कोई भी वर्ड जिसको सीरियसली ना लिया जाए तो उसको हम लोग फर्सिसस बोलेंगे। फर्सिसस, फर्सिसस, ओके। चलिए नंबर फोर्थ वर्ड जो है वो आर्जुअस लिखा हुआ है। आर्जुअस, ARDUOUS, आर्जुअस। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? इसको भी हम लोग कहते हैं डिफिकल्ट। आप टास्क में यूज कर सकते हैं कोई भी वर्ड जो मुश्किल हो, है ना, उसको हम लोग कहेंगे आर्जुअस। दिस वर्ड इज सो आर्जुअस, ये काम बहुत है, डिफिकल्ट है। ओके नंबर 4 अच्छे से प्रोनाउंसिएशन समझेंगे। सॉरी नंबर 5 अच्छे से प्रोनाउंसिएशन आप देखते चलेंगे। क्या ये वर्ड लिखा हुआ है? प्रीजुम्चुअस। प्रीजुम्चुअस, चलिए इसका मीनिंग क्या होता है प्रीजुम्चुअस का? प्रीजुम्चुअस, है ना, इसका मीनिंग होता है शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट। शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट, स्पेशली डूइंग समथिंग। मतलब कि आप यदि अपने बड़ों का या किसी का भी ऐसे कोई काम कर रहे हो, उनसे आपको डर नहीं लग रहा है ना, उनका आप रिस्पेक्ट करना नहीं चाहते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो क्या कराएगा? प्रीजुम्चुअस। ओके, शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट, किसी को भी यदि हम रिस्पेक्ट कम दिखाते हैं, कमी करते हैं, तो उस जगह पे क्या यूज करेंगे? प्रेजुम्चुअस। ओके चलिए नंबर 6 वर्ड, ये तो आसान है पढ़ना, पेंसिव। पढ़ना आसान है लेकिन देखिए मीनिंग क्या है? पेंसिव यूज करना, ये सारे एडजेक्टिव वर्ड हैं। पेंसिविटी में हम लोग कहते हैं डीप और सीरियस थॉट। इट्स नॉट थॉट, इट्स अ थॉट। ओके, डीप और सीरियस थॉट। कोई भी आप आदमी को देखेंगे, पर्सन को देखेंगे, यदि बहुत ज्यादा वो चिंतित है, मीन्स कोई गहरी सोच में सोच रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे पेंसिव। जैसे सी लुक्स पेंसिव, सी लुक्स पेंसिव, वो बहुत ज्यादा क्या थॉट में, अपनी सोच में, अपने विचार में, अपनी याददाश्त में वो खोई हुई है। कोई भी टॉपिक को, कोई भी विषय को
यदि बहुत गंभीरता से हम समझते हैं, इट मीन्स उसको हम सोचते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे पैंसी। ओके, आई होप कि आपका क्लियर हो रहा होगा। चलिए नंबर 7th वर्ड, क्या इसको रीड करेंगे हम लोग? सर्क्यूटस। सर्क्यूटस, चलिए सर्क्यूटस मीन्स क्या होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कोई भी चीज, यदि जैसे हमें अपने डेस्टिनेशन पे जाना है ना, हमारा एक टारगेट वहां पे जाना है, और हम सीधा रूट ना लेकर हम इधर उधर घूमता टेढ़ा सा रूट ले लिए, इनडायरेक्ट ले लिए, है ना, तो क्या होगा? सर्क्यूटस। ओके, चलिए कैसे इसको यूज कर सकते हैं आप सेंटेंस में? वी टूक अ सर्क्यूटस रूट टू रीच आवर डेस्टिनेशन। हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कैसे रूट को चूज किए? इनडायरेक्ट, जो सीधा नहीं जाता हो, जो इधर उधर घूमकर इधर उधर से जैसो घूम कर जाता हो, इट मीन इनडायरेक्ट हम लोग एक वर्ड में समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है कॉन्सियस। कॉन्सियस, 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 इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रीटिंग अदर्स विथ रिस्पेक्ट। ट्रीटिंग अदर्स विद रिस्पेक्ट, यदि दूसरे को हम बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं तो उसको हम लोग कॉन्सियसनेस वर्ड से बनाया, कॉन्सियस, इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मेटिकुलस, ये तो सिंपल वर्ड है, आप जानते भी होंगे। मेटिकुलस, शोविंग ग्रेट अटेंशन। शोविंग ग्रेट अटेंशन, कोई भी चीज में यदि बहुत ज्यादा हम ध्यान लगाते हैं, है ना, सुनते हैं, तो उसमें हम लोग कहते हैं क्या चीज? मेटिकुलस, शोविंग ग्रेट अटेंशन। नंबर 10 वर्ड, इसको कैसे रीड करेंगे आप? कॉन्वोलुटेड। कॉन्वोलुटेटेड, कॉन्वोलेटेड, मीनिंग क्या होता है इसका? डिफिकल्ट टू फॉलो। डिफिकल्ट टू, जब नियम कानून हमें दिया जाता है ना, और चीज को हम पूरा नहीं करते हैं, है ना, इट मींस मुश्किल लगता है, तो उस सेंस में, उस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं कॉन्वोलेटेड। चलिए एक बार देखिए, यूबिक्विटस, इट इज बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह मौजूद हो, जैसे दुकान गांव में भी है, टाउन में भी है, सब जगह। कंबसन, इट मींस डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट टास्क, बर्डनसम वर्क, जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता हो, बर्डन लगता हो, उसको कंबसन। और फिर क्या है? फैसिशियस। फैसिशियस, इसको हम लोग नॉट टू बी टेकन सीरियसली, कोई भी काम को यदि हम सीरियसली नहीं लेते हैं तो उसको हम लोग फैसिशियस बोलेंगे। अर्जुअस क्या होता है? डिफिकल्ट टास्क, कोई काम हम बहुत मुश्किल, देखिए ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं, है ना, डिफिकल्ट मीनिंग है, लेकिन ये सिचुएशन के लिए यूज नहीं करेंगे, स्पेशल टास्क के लिए यूज करेंगे। ओके, फिर क्या है? प्रिजुम्पचस, मीन्स क्या होता है? शोविंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट, किसी को यदि हम रिस्पेक्ट कम दिखाते हैं तो वहां पे ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। पैसिविटी मीन्स डीप और सीरियस थॉट, कोई भी गंभीर सोच को हम लोग कहेंगे। आई थिंक आपको ये वर्ड समझ में आया होगा, सारे के सारे एडवांस वोकैबुलरी था। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।